नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करने वाले हैं। 1885 से लेकर के 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हम उन सभी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। अतः क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आपका आने वाला एग्जाम यूपी पैट है जिसमें आपके 5 से 6 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ से आने वाले हैं। अतः अगर आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके इसी क्लास में से पूरा प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरण में कंप्लीट करने वाले हैं। एक होगा आपका उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण जो है आपका 1885 से लेकर 1905 तक के बीच में रहा है। उग्रवादी चरण जो है आपका 1905 से लेकर 1919 के बीच में रहा है। इसी तरह से गांधीवादी चरण जो है आपका 1919 से लेकर के 1947 के बीच में रहा है। अगर हम बात करें उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण क्या थे, तो इनको हम आपको आगे की क्लास में आगे जो आपका आने वाला है उसमें बताएंगे कि आखिर ये हुआ क्या था। हम आज की क्लास में हम देखने वाले क्या हैं उन सबको समझ लीजिए। आज की क्लास में हम 1885 में आपका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग कांग्रेस विभाजन, खुदीराम बोस को फांसी, माल्लो मिंटो सुधार अधिनियम, गदर आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, जितने भी आपके राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण हुए थे। तो उदारवादी चरण में क्या था? उदारवादी चरण में आपके उदारवादी नेता थे और उग्रवादी चरण में आपके उग्रवादी नेता थे। ये कौन कौन से नेता थे उनको देख लेते हैं। उदारवादी चरण में आपके दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, एमजी रानडे थे। उग्रवादी नेता में क्या था? लाला लाजपत राय थे आपके, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। उदारवादी नेता उग्रवादी नेता हुए क्यों थे, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1907 में सूरत में एक अधिवेशन हुआ था जिसे कहते हैं सूरत अधिवेशन। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था और 2 पार्टों में ये आपकी गठित हो गई थी, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी में क्या थे? आपके नेता थे दादा नौरोजी, फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रानडे। उग्रवादी नेता में जो आपके थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष थे। ऐसा माना जाता है कि 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था ये आपके अध्यक्ष को लेके हुआ था। ये अपनी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, समझौता नहीं हुआ तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हो गया जिसे हम सूरत का अधिवेशन कहते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी और कहाँ पर हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी। 1885 से 1947 तक ये आपकी बिहार में रही थी। इसकी स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसकी स्थापना की बात करें तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में एक कॉलेज था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो ग्वालियर टैंक मुंबई में था। इसका स्टार्टिंग में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसे इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि INU कहते थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम चेंज कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया नाम रखा गया था। इसके संस्थापक की बात करें तो A.O. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। ये आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। A.O. की फुल फॉर्म की बात करें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बसने के कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इनकी पत्रकार थी जनता के मित्र। कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1976 ये रहे थे। पक्षी विज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है और इनकी मृत्यु 1912 में हो चुकी थी। ये आपको A.O. ह्यूम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 1905 में। 1905 में हुआ था आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन का उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम उस टाइम पर एक हो चुके थे जिससे ब्रिटिश को लग रहा था कि हमारी ताकत कमज़ोर पड़ रही है। तो उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन करने की सोची और हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की थी। यह निर्णय लिया था उन्होंने 20 जुलाई 1905 को और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध किया गया था इंडियन के द्वारा और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया गया था। और उस टाइम पर जो आपके वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किया कैसे गया था? बंगाल विभाजन किया गया था, इसका 2 पार्ट में विभाजन किया गया था। एक था पूर्वी बंगाल, एक था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या थे? आपका असम था और पश्चिमी बंगाल में आपका कौन कौन थे? पश्चिम बंगाल में था आपका बिहार, उड़ीसा। पूर्वी बंगाल जो था आपका
पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और इसकी राजधानी आपकी ढाका थी। और पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और राजधानी कोलकाता थी। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम थे और पश्चिमी बंगाल में आपके हिंदू थे। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी ढाका थी और पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसी के द्वारा की गई थी जब आपका 16 अक्टूबर 1905 को आपका बंगाल विभाजन लागू हो गया था। तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी टाउन हॉल कोलकाता में। विभाजन हुआ था उस टाइम पे क्या कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई थी उनको भी देख लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को घोषणा हुई थी स्वदेशी आंदोलन की। इसका स्थान था टाउन हॉल कोलकाता में। प्रस्ताव क्या था? इसका बहिष्कार करना था किसका? बंगाल विभाजन का। और यह कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर किया गया था। इसका नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक मुंबई और पुणे में। लाला लाजपत राय ने किया था पंजाब और उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली में किया था सर हैदर रजा ने। और मद्रास में किया था चिदम्बर पिल्लई ने। और इसका नारा था जो आपका स्वदेशी आंदोलन किया गया था इस टाइम पे एक नारा दिया गया था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है। विभाजन लागू होने के बाद कुछ घटना हुई थी। घटना क्या थी कि जब आपका बंगाल विभाजन हो गया था उसके विरोध में संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा गया जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था इसका 1911 में इसको समाप्त कर दिया गया था। बंगाल विभाजन समाप्त किया गया था। दिल्ली दरबार लगा था आपका 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। यह हुआ था आपका 12 दिसंबर 1911 को। उस टाइम वायसराय थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय और इंग्लैंड के सम्राट यहाँ पर आए थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के स्वागत में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था और इसमें निर्णय लिया गया था कि हम बंगाल के विभाजन को रद्द कर देंगे। और इसकी राजधानी जो थी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा की गई थी 1911 में। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। जो आपको 1911 में दिल्ली दरबार लगा था इसमें 2 महत्वपूर्ण काम हुए थे। एक तो बंगाल को विभाजन रद्द किया गया था और कोलकाता से बदल करके इसकी दिल्ली बना दी गई थी राजधानी 1912 में। 1911 में घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया जिसे वर्तमान में उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण घटना की मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में क्या हुई थी? आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और इसके संस्थापक थे आपके आगा खां और सलीम उल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष थे इसके आगा खां। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1906 में ढाका में, दूसरा अधिवेशन हुआ था 1907 में कराची में और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में। और इसमें 1908 में जो अमृतसर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। अब बात करते हैं जो आपको बताया था कांग्रेस अधिवेशन की। 1907 में आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। 1907 में आपका सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और सूरत जो है आपका उसमें ताप्ती नदी के किनारे पर इसकी बैठक हुई थी। इसका परिणाम क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्मपंथी और नरमपंथी। और ये पद आपका जो विभाजन हुआ था यह अध्यक्ष पद को लेकर के आपका विभाजन हुआ था। 1907 के बाद 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी वो समझ लीजिए। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया जो असफल रहा। घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी हो गई थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो थी 1919 में माले मिल्टो सुधार। यह क्या था वो समझ लीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिल्टो द्वारा ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। 1919 में माले मिल्टो सुधार आया था। इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना। ये भी आपको याद रखना है। अगला आंदोलन हुआ था आपका गदर आंदोलन 1913। यह क्या था वो समझ लीजिए। इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 में। संस्थापक थे लाला हरदयाल सिंह और इसका स्थान था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। प्रथम अध्यक्ष बने थे इसके सोहन सिंह भखाना। ये भी आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका जो थी उर्दू में जारी हुई जो साप्ताहिक थी। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी।
इस पत्रिका का प्रथम पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्छा चिट्ठानामा से छापा गया था। इसके बाद आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो चला था आपका 1914 से लेकर के 1918 तक। इसमें यूरोपीय शक्तियों को दो भागों में बांटा गया था। पहली शक्ति थी, इसमें थे आपके ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और तुर्की। और जो सेकंड शक्ति थी उसमें था आपका फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तत्काल में भारतीय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। अब बात करते हैं 1915 की। 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी। लोगों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा था, यह भी आपको याद रखना है। 1915 के बाद 1916 में हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन, जिसे हम लखनऊ समझौता कहा जाता है, कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। इसका जो अध्यक्ष था वो था आपका अंबिका चरण मजूमदार, इसे AC मजूमदार भी कहते हैं, AC मजूमदार। इसका परिणाम क्या हुआ था? नरमपंथी एवं गर्मपंथी में एकता हो गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट हुआ था। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। हम 1916 में जो होम रूल आंदोलन हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी हुआ था। उस टाइम पर वायसराय थे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यह आयरलैंड से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है सुशासन। होम रूल जो आंदोलन था ये दो पार्टों में हुआ था। एक ने किया था तिलक ने और एक किया था एनी बेसेंट ने, इसलिए इसको तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल भी कहा जाता है। जो तिलक का जो क्षेत्र था वो था आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, और एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था वो था मद्रास और तमिलनाडु। तिलक का जो होम रूल था उसका मुख्यालय था बेलगाम, और जो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था उसका मुख्यालय था अड्यार, मद्रास। जो तिलक ने जो होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था वह किया था आपका 28 अप्रैल 1916 से, और ये महाराष्ट्र से शुरू किया था। और जो आपका एनी बेसेंट थी इन्होंने शुरू किया था 1 सितंबर 1916 को मद्रास से। इसका उद्देश्य था, जो तिलक का होम रूल था उसका उद्देश्य था स्वराज की स्थापना करना, और जो एनी बेसेंट का होम रूल था इसका उद्देश्य था सुशासन की स्थापना करना। इसी बीच तिलक ने जो आपका नारा दिया था वह था आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसके सचिव थे आपके जॉर्ज अरुंडेल। 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करा दिया। अब बात करते हैं 1917 की। 1917 में हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका 1893 में किया था। यह आपसे पूछा जाता है कि पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो वह किया था साउथ अफ्रीका में 1893 में। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था चंपारण में 1917 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था, तो 1917 में चंपारण में किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था, तो 1893 में किया गया था साउथ अफ्रीका में। जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसका कारण क्या था? इसका कारण था आपका 3 कठिया प्रथा, यानी कि 20 में से तीसरा हिस्सा, 20 में से तीसरे भाग पर नील की खेती करना था। उद्देश्य क्या था? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में किया था, महात्मा गांधी जी की इसकी अध्यक्षता में हुआ था, और यह आंदोलन सफल हुआ था, यानी कि अंग्रेज इनकी मांग को मानने के लिए तैयार हो गए थे और आंदोलन सफल हो गया था। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण आंदोलन होने के बाद फिर हुआ था आपका 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन। यह क्या था वो समझ लीजिए। इसका कारण क्या था? मिल मजदूरों द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना। 1918 में क्या हुआ था, एक प्लेग बीमारी चली थी, और उस टाइम पर मिल में जो अहमदाबाद जो मिल थी उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने कहा था कि हमें प्लेग बोनस चाहिए, लेकिन वहाँ के मालिकों ने उनको प्लेग बोनस देने से मना कर दिया था। तो आंदोलन हुआ था, और आंदोलन के बाद जो आंदोलन सफल हुआ था तो उसके बाद कंपनी 35% बोनस देने की तैयार हो गई थी। यह महात्मा गांधी की प्रथम भूख हड़ताल थी। अब बात करते हैं 1918 में हुआ था आपका खेड़ा सत्याग्रह।
जिसे हम कर नहीं आंदोलन भी कहते हैं। कारण क्या था? फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना। फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार किसानों से लगान की वसूली कर रही थी। तो इसके बाद आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर देंगे। यह आपका आंदोलन भी सफल हुआ था। महात्मा गांधी जी ने लगातार 3 आंदोलन किए थे। चंपारण आंदोलन 1917, फिर 1918 में मिल अहमदाबाद मिल आंदोलन और 1918 में खेड़ा आंदोलन। ये तीनों के तीनों सफल हुए थे। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हुआ था आपका 1919 में रॉलेट एक्ट, जो आपका 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था, इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था। गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया था। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ था? अब बात करते हैं हम जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ। सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहयोग किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओ डायर की सहायता किसने की थी, तो हंसराज नामक भारतीय था, इसने इसका सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस किसने उपाधि लौटाई थी? तो यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस टाइम पर गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की थी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया था। जलियांवाला हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मारी थी। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, जो हुआ था आपका 1919 में। 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, जो आपको 1914 से लेकर के 1928 तक चला था। ब्रिटिश और तुर्की जिसकी एक सेवक की संधि हुई थी, और इसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड जो थे आपके, ये तो आपकी 2 शक्तियाँ थीं। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसको हम 2 शक्तियों में विभाजित करते थे। एक साइड थी आपकी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, एक साइड थे आपके फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लिया गया था सेवक की संधि के तहत। ब्रिटेन और तुर्की में जो हुआ था, संधि हुई थी सेवक की संधि, इसमें क्या हुआ था? ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लिया था। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाएं। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे आपके महात्मा गांधी। प्रमुख सदस्य कौन थे आपके? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद। निर्णय क्या था इसका? अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुई जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हुआ था आपका असहयोग आंदोलन 1920 में, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और जिस दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। इसका उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना और ब्रिटिश सरकार की सहयोग नहीं करना। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था, यह आपका कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, जो स्थान था आपका कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ था। इसका क्या हुआ? छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया था, वकीलों द्वारा न्यायालय की बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जलाया गया था,
और संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की कैद की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 5 फरवरी 1924 में ही रिहा कर दिया गया। अब बात करते हैं चोरा चोरी कांड की। 1922 में हुआ था आपका चोरा चोरी कांड। क्या था ये समझ लीजिए। यह घटना है आपकी 5 फरवरी 1922 की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चौरा स्थान की। असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मौत हो गई। तत्कालीन गवर्नर थे उस टाइम पर लॉर्ड रीडिंग। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारडोली में बैठक बुलाई और 12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। इसके अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए। 1924 में हुआ था आपका बेलगाम अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आंदोलन जो आपका आंदोलन था यह आपका स्थगित हो गया था। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका हो चुका था। दोस्तों मैं आपको पढ़ा दिया यहाँ तक। कहाँ तक पढ़ाया मैं आपको? हमने 1924 तक कंप्लीट कर लिया है। 1924 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम 1924 से लेकर के 1947 तक की सभी घटनाओं को कंप्लीट करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।